अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स आई थी। उस सीट के लिए आपका सिलेबस क्या होगा, आपने तैयारी कैसे करनी है, कैसे आप एडीआईबी के लिए कामयाब हो सकते हैं, एडीआईबी का ग्रेड क्या होता है और एडीआईबी की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एडीआईबी असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ग्रेड है वो 17th होता है। ठीक है जी। फेडरल गवर्नमेंट का एफपीएससी के थ्रू आप इलेक्ट होते हैं। एफपीएससी पहले आपका रिटन टेस्ट लेती है। रिटन टेस्ट जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, जो लोग आप में से स्क्रीनिंग टेस्ट में कामयाब होते हैं उनका नेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बाद साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू होता है। देन आपको एडीआईबी की जॉब जो है वो मिल जाती है। इसके ऊपर तनख्वाह जो है वो कितनी होगी? इसके ऊपर तनख्वाह जी 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान होती है, क्योंकि इसके ऊपर अलाउंसेस बहुत होते हैं। क्योंकि 17 ग्रेड में वैसे अगर आप एफपीएससी में किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी एलोकेशन हो जाती है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली लाख के करीब तनख्वाह होती है। लेकिन इसमें जो है वो तनख्वाह ज़्यादा मिलती है क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब है, हसास जॉब है, पाकिस्तान का एक प्रेस्टीजियस इदारा है। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलता हूँ कि इसमें आपका काम क्या होगा। एडीआईबी की डेस्क जॉब है, आपने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, आपने इंटेलिजेंस बेसिकली आप आर्मी के साथ कोपअप होते हैं। इसके अलावा आप बहुत से ऐसे काम सर अंजाम देते हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान के लिए आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी तैयारी के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 मार्क्स का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है और 80 मार्क्स का आपका बाकी पोर्शन है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें होगा। पार्ट 1 में 20 मार्क्स की इंग्लिश होगी। उस 20 मार्क्स की इंग्लिश में क्या क्या होगा? आपकी ग्रामर आ जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसके अलावा आपके ईडियम्स आ जाएंगे, आपके पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस आपका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टेंसेस आ जाएंगे। इसके अलावा जो है एक्टिव पैसिव आ जाएंगे। तो ये आपका इंग्लिश के पोर्शन में होगा। ठीक है। वोकेबलरी आ जाएगी, ग्रामर यूजेज का पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है इंग्लिश के पोर्शन में बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर 100 मार्क्स की स्क्रीनिंग में इंग्लिश में कितने मार्क्स लेने हैं? तो इंग्लिश में जी आपने 20 में से 10 मार्क्स लेने हैं। 10 आउट ऑफ 20 मार्क्स अगर आपके होंगे तो आप क्लियर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। लेट सपोज अगर आपके पार्ट 2 में, उसका सिलेबस भी हम डिस्कस कर लेंगे, पार्ट 2 में अगर आपके मार्क्स 80 में से 70 हैं लेकिन इंग्लिश में आपके 5 आउट ऑफ 20 हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको पास नहीं किया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आपने इंग्लिश के पोर्शन को अलग से प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा अपने ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर। इस इम्तिहान को बिल्कुल भी आपने ईजी नहीं लेना, बिल्कुल भी आपने इसको ये नहीं समझना कि ये बड़ी आसानी से हो जाएगा और आप इसमें बासानी क्लियर हो जाएंगे। मुश्किल इम्तिहान होगा। इसके लिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। तो याद रखिएगा, जिस इंसान ने सही तरीके से मास्टर्स किया हुआ है, सिर्फ डिग्री नहीं ली, वही इसमें आसानी से कामयाब हो सकता है। और इसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्रिपेयर हार्ड। उसके बाद ही आप इसको क्लियर कर सकेंगे। पार्ट 2 की तरफ हम आते हैं कि पार्ट 2 का क्या सिलेबस होगा। पार्ट 2 में जी जनरल नॉलेज आ जाएगी, एवरीडे साइंस आ जाएगी, बेसिक अरिथमेटिक मैथ्स आ जाएगी। उसमें अलजबरा, रेशो, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन्स के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ जो है वो करंट अफेयर आएगा लास्ट 2 ईयर्स का, नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई करंट अफेयर्स के हवाले से, जो सवालात आ सकते हैं, कौन कौन से चेंजेस आए, मुल्कों के प्रेसिडेंट्स का नाम आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर्स का नाम आ सकता है, 18वीं तरमीम पे सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा बेशतर और बहुत से सवाल जो कि इस वक्त करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करनी है एडीआईबी के लिए, उसके ऊपर एक और वीडियो मैं बना दूंगा ताकि आप आसानी इसको प्रिपेयर कर सकें। तो इस वक्त जनरल ओवरव्यू मैं आपको करंट अफेयर्स का दे देता हूं कि आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपने न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है। डॉन है, इसमें आपका द न्यूज़ है, इसमें आपका बिजनेस रिकॉर्डर है। ठीक है। ये वाले जो न्यूज़पेपर्स हैं इनको आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या है, करंट अफेयर्स की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, और आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और हो सके
तो कोई भी डायरी जो है उसमें आपने अपने नोट्स बना लेने हैं डेट वाइज आपने नोट्स बनाने हैं और डेली के आपने कोशिश करनी है कि आपने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो अखबार में से निकालने हैं जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अखबारात में बहुत सी फजूल ख़बरें होती हैं जिनको पढ़ने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता, तो आपने बेसिकली वो पढ़ना है जिसका आपको फ़ायदा हो। आपको पता होना चाहिए कि लेट सपोज़ अगर हम नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पूछें कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है, आपको पता होना चाहिए फूड मिनिस्टर कौन है, फेडरल फूड मिनिस्टर कौन है, प्रोविंशियल फूड मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। इसके अलावा जो है आपको ये पता होना चाहिए जी आपका बलूचिस्तान का सीएम कौन है, सिंध का सीएम कौन है, केपीके और पंजाब का सीएम कौन है, आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, आपके मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कब इलेक्ट हुआ, ठीक है। इस तरह के कुछ सवालात और साथ साथ आपको जो मुल्क के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, डेट वाइज पता होना चाहिए। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ चेंजेस आई। लेट सपोज जैसे जो बाइडन जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाइडन ने चार्ज कब लिया। स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेटेस्ट मैचेस कौन से हुए, किस टीम ने विन किए। तो इस तरह के जो सवालात हैं, ट्रिकी किस्म के क्वेश्चंस थोड़े से आपको आएंगे, आसान नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ तैयारी करेंगे तो ही पास होंगे, अदरवाइज़ पास नहीं होंगे। तो ये है जी आपका बेसिकली ओवरव्यू। इस ओवरव्यू का मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक ADIB के लिए ओवरव्यू इनफ आपको मैंने इसके लिए दे दिया है। एक और चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ व्यूवर्स कि ADIB की सीट्स जो है इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग अप्लाई करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मतलब उनकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होती है, जिन्होंने CSS की बड़ी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की होती है, PMS की बड़ी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की होती है, और वो लोग भी इसमें अपीयर होंगे। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत सारी ऐसी अवाम, बहुत सारी पढ़ी लिखी अवाम जो है इस पोस्ट के लिए अपीयर होने वाली है, और उसी के साथ आपका कंपटीशन होगा। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है। बुक्स वगैरह कहाँ से करनी है, क्या करनी है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश के लिए आपने रेन एंड मार्टिन की किताब इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसी तरह से वर्ल्ड टाइम्स की CSS के लिए एक इंग्लिश ग्रामर के लिए किताब इस्तेमाल होती है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। ग्रामर को आपने याद नहीं करना, ग्रामर को आपने सीखना है। आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए सेंटेंस करेक्शन कैसे करते हैं, ईडियम्स याद करने हैं, डेली के 5 ईडियम्स याद करने हैं आपने, डेली के 5 पेयर ऑफ वर्ड्स आपने याद करने हैं, ताकि कोई भी अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप बाआसानी जो है वो उसको हल कर सकें। इसी तरह से जनाब जनरल नॉलेज के लिए बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं उसका आंसर आपको कमेंट्स में दे दूंगा। ज़्यादा अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो व्यूवर्स, एक और बात जो बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे ये पूछते हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में बताएं। तो मैं उनको गाइड कर देता होता हूँ जितना मुझसे होता है। अप्रॉक्सीमेटली मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो एक और चीज़ ये है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए ध्यान में रखिएगा, अगर आपका स्क्रीनिंग क्लियर होगा, अगर आपका MCQ पोर्शन क्लियर होगा तो ही आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जाने के अहल होंगे, और फिर आप साइकोलॉजिकल में जाएंगे, देन आपका इंटरव्यू होगा। उससे पहले तक आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की टेंशन ना लें। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी बनी है, वो भी देख सकते हैं। दोबारा कहेंगे और एक्सटेंसिव वीडियोस आ जाएंगी, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि वीडियोस आएँ, पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अपने आप को बनाना है। आप लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्टर IB बनना है, और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी एलोकेशन हो गई है। व्यूवर्स, कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, आप मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।